अब हम कहेंगे कि यार ये हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बॉडी है सब में सेल्स हैं, तो ये सेल है, सेल डबल मेम्ब्रेनस होती है, क्योंकि बेसिक वाली फर्स्ट यूनिट में एनाटॉमी के अंदर हमने आपको सेल बहुत पढ़ाया। ये इसका न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है न्यूक्लियस भी और सेल भी। सेल के अंदर आप देखेंगे तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये मेन एटीपी बनाता है। तो सबसे पहले जब ब्लड वेसल्स होती हैं, ये ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन एसजीएलटी तरीके से या GLUT1 तरीके से होता है। ओके, ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म्स होती हैं। अब क्या होता है, जैसे ही हम फूड कंज्यूम करते हैं, तो फूड कंज्यूम करने के बाद उसका होता है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म होने से बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है और ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बनेगा और एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्ब ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब होने का मतलब इंटेस्टाइन से मॉलिक्यूल का ब्लड में आना ही उसका एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एसजीएलटी या GLUT1 रिसेप्टर से होता है, इस मैकेनिज्म से होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से। इससे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से ग्लूकोज हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से ग्लूकोज आ गया कहां पर, ब्लड में। अब ब्लड में आने के बाद ये ग्लूकोज चला जाता है सेल में। अब इस ग्लूकोज से हमें ग्लूकोज की जरूरत क्यों है, हमें ग्लूकोज की जरूरत है एटीपी बनाने के लिए। तो एटीपी की प्रोडक्शन के पर्पस से बॉडी में ग्लूकोज की आवश्यकता है, अदर कोई पर्पस नहीं है। तो ये ग्लूकोज जो है हमारे अंदर, इसको मेटाबोलाइज करने के लिए इंसुलिन भी काम आता है, ग्लूकागॉन भी काम आता है। ओके, अब इस ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म शुरू होता है तो सबसे पहले सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कि ग्लूकोज की जरूरत किसको है, ग्लूकोज की जरूरत सेल को है। तो जैसे हम कहें कि पूरी बॉडी की फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट अपन सेल को कहते हैं, पूरे शरीर में सेल्स ही सेल्स है। हर सेल को एनर्जी की आवश्यकता है, तो मतलब हमारी बॉडी के अंदर किसकी आवश्यकता है, शुगर की, ग्लूकोज की। ग्लूकोज से सेल में पहुंचता है ग्लूकोज, और सेल क्या करती है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करती है, यानी कि उससे एटीपी बनाती है। तो एटीपी बनाने के लिए शुगर का सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सेल तक पहुंचना। तो पहुंचने का तरीका ये है, अब सेल तक पहुंचने के बाद ग्लूकोज के जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज जाएगा, तो साइटोप्लाज्म में जाने के बाद यहाँ साइटोप्लाज्म में वो सारे एंजाइम्स होते हैं जिनसे कि इससे एटीपी बनने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा मेरे दोस्त, इस ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा। किसमें, पायरुविक एसिड में। अब जो ये पायरुविक एसिड बनेगा यहाँ पर, तो ये पायरुविक एसिड अब इससे आगे एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर साइटोप्लाज्म वाला मीडियम है, ये सारा मीडियम एनारोबिक मीडियम है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब सेल के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है तो सेल में O2 कहां जाता है, तो सेल में O2 जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन तो हो गया, एनारोबिक ऑक्सीडेशन तो हो गया, शुगर से पायरुवेट तो बन गया। शुगर से पायरुवेट बनने की मैकेनिज्म को बोला जाता है बायोकेमिस्ट्री में ग्लाइकोलाइसिस। तो ये ग्लाइकोलाइसिस तो हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस ग्लाइकोलाइसिस से ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 8 एटीपी बनते हैं। कितने एटीपी, 8 एटीपी, जिसमें से 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं। कितने एटीपी खर्च हो गए, और 6 एटीपी का हमें यहाँ पर नेट गेन होता है, 6 एटीपी का नेट गेन होता है। तो इससे तो काम चलेगा नहीं, अगर एक शुगर मॉलिक्यूल से सिर्फ इतना ही एटीपी बना तो हमारी दिन भर की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन ये एनारोबिक है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब इस पायरुवेट का भविष्य आगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन नहीं मिला तो इससे आगे की प्रोसेस में लैक्टिक एसिड बनने लग जाएगा, और यदि ऑक्सीजन मिलने लगा तो फिर हमारी बॉडी के अंदर इससे क्या होगा, क्रेब साइकिल शुरू हो जाएगी। लेकिन अब इसका भविष्य पायरुवेट का ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड करता है, और ऑक्सीजन तो साफ सिर्फ और सिर्फ कहां है, ऑक्सीजन तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। तो ये इसकी दुविधा क्या है यार, इसकी दुविधा ये है कि जो पायरुवेट है ना, ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में घुस ही नहीं सकता, इसको देशद्रोही घोषित कर रखा है। मतलब इसके पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाए। तो अब क्या होगा सर, क्या यहीं पे स्टोरी द एंड हो जाएगी? देखिएगा आगे क्या होगा, क्या स्टोरी यहीं पे खत्म? नहीं, तो ये स्टोरी आगे बढ़ेगी।